नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा। हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है कवि रसखान। हिंदी साहित्य के कवि, पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं रसखान को। रसखान सगुण भक्ति धारा व कृष्ण भक्ति शाखा के रीतिकालीन कवि थे। रसखान रीतिकाल के रीति मुक्त कवि थे। रीतिकाल की 3 शाखाएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रसखान रीतिकाल के रीति मुक्त कवि हुए। रसखान का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम खान। ईश्वर किसी एक जाति या धर्म के बंधन से बंधा हुआ नहीं है। रसखान ऐसे कवि हुए जो इस सत्य का जीवन भर निर्वाह किया। रसखान मुसलमान होते हुए भी कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूबे कि वे हिंदू और मुसलमान के बीच के दीवार को, अंतर को मिटाते चले गए। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान के बारे में कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वारिये। ऐसे मुसलमान हरिभक्त पर करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर हो जाना चाहिए। बात जानते हैं रसखान का जीवन परिचय। मिश्र बंधु के अनुसार रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ। कुछ विद्वान रसखान का जन्म 1533 से 1558 ईस्वी के बीच मानते हैं। रसखान अकबर के समकालीन थे, क्योंकि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक है। जन्म स्थान दिल्ली के निकट पिहानी है, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है। रसखान का निधन 1628 ईस्वी ब्रजभूमि में हुआ। रसखान का जन्म मुगल राजवंश से संबंधित एक प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था। रसखान के पिता का नाम गन्ने खां है, जो एक प्रसिद्ध कवि हुए। इनकी माता मिश्री देवी। दिल्ली में सिंहासन के लिए गदर होने यानी विद्रोह होने लगा, तब रसखान वृंदावन चले गए और यहीं पर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। इनके गुरु हैं गोस्वामी विठलनाथ। रसखान को विठलनाथ जी ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हुए वल्लभाचार्य, जो विठलनाथ के पिता हुए, और उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। उसी के अंतर्गत रसखान को दीक्षा दी गई। विठलनाथ ने अष्टछाप यानी अष्टशाखा की स्थापना 1565 ईस्वी में की। अष्टशाखा यानी अष्टछाप में कुल 8 कवि होते थे। विठलनाथ की रचनाएं अणुभाष्य, यमुनाष्टक, विद्वन मंडल, भक्ति निर्णय, ये विठलनाथ की रचनाएं हैं। रसखान को 252 वैष्णवन की वार्ता में कृष्ण भक्त के रूप में स्वीकार किया गया। वैष्णवन का अर्थ है जो विष्णु मत के उपासक हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता में गोस्वामी विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता में गोस्वामी विठलनाथ के पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। इन दोनों वार्ताओं के रचयिता वल्लभाचार्य के पौत्र और विठलनाथ के पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ माने जाते हैं। दोनों वार्ताएं जो है 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं गोकुलनाथ, जो वल्लभाचार्य के पौत्र हुए और विठलनाथ के पुत्र हुए। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में इसका वर्णन किया है। हिंदी साहित्य का प्रथम फ्रांसीसी साहित्यकार गारसा द तासी और मिश्र बंधुओं ने भी इसका समर्थन किया है। काव्य पंक्ति है, तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस दोहे के संबंध में कहा कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी, घमंडी थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को एहसास हुआ कि जिस पर गोपियाँ फिदा रहती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, और वे कृष्ण के भक्त हो गए। इसके बाद जानते हैं रसखान की साहित्यिक विशेषताएं। काव्य रचना का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। कृष्ण का रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली, बाल क्रीड़ाओं के वर्णन में इनका कोई सानी नहीं है।
कृष्ण की जन्मभूमि, यमुना तट, ब्रज प्रदेश की बाग, पशु पक्षी, पर्वत, नदी से रसखान को अटूट प्रेम है। इनकी रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, बाल लीला, अष्टयाम। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं और इनके प्रमाण उपलब्ध हैं। प्रेम वाटिका में केवल 25 दोहे हैं जिसमें प्रेम के स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है। सुजान रसखान में 139 भावपूर्ण छंद हैं। यह भक्ति और प्रेम संबंधी मुक्तक काव्य हैं। इसमें कृष्ण प्रेम पर कविता और सवैये हैं। रसखान रचनावली में रसखान के सभी रचनाओं का संग्रह मिलता है। मुझे थोड़ा सा एक ब्रेक लेना होगा। एक विनम्र आग्रह के साथ आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षोपयोगी तथ्यपूर्ण वीडियो बनाता हूं। आप वीडियो को लाइक और कमेंट से अपना समर्थन दें। केवल चंद सेकेंड ही लगेंगे। आपके कमेंट से हमें कार्य करने की एक नई ऊर्जा मिलती है। तो चलिए आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष। रसखान का कृष्ण की ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। ये सवैये हैं, रसखान द्वारा रचित है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के गवारन, जौ पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसरे करो, जो खग हो तो बसेरे करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। रसखान कहते हैं कि अगले जन्म में मैं यदि मनुष्य में जन्म लूं तो गोकुल के ग्वालों के बीच रहूं। यदि मैं पशु में जन्म लूं तो नंद की गायों के साथ चरना चाहूँगा। अगर पत्थर बनूं तो उस गिरिधर पर्वत का हिस्सा बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर उठाकर ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो मैं यमुना तट पर कदम की डालियों पर मेरा बसेरा हो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। अगले सवैये में रसखान ने मुरली के प्रति गोपियों का सौतिया डाह के बारे में वर्णन किया है। मोर पखा सिर ऊपर सखी हो, गुंज की माल गरे पहरियोंगी, उड़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन गवारीन संग फिरौंगी, भावतो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं कि अपने सिर पर कृष्ण की मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में गुंज की माला भी पहन लेगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर जंगल में ग्वालों के संग गाय चरा लेंगी। गोपी कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर यह सब कुछ कर लूँगी। पर कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत कहना, क्योंकि इसी मुरली के कारण कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसीलिए वे मुरली को अपने सौतन की तरह देखती है। तीसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य भक्ति भाव वर्णित है। या लपटी अरुई कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बान बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति गहरा लगाव देखने को मिलता है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए, कामरिया यानी कंबल, वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी त्याग कर सकते हैं। जब से रसखान ने ब्रजभूमि के वनों, बगीचों, तालाबों को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने रसखान ने कृष्ण से जुड़े हुए झाड़ियों और वनों को देखा है तो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अगला जो सवैया है
मुरली की धुन और गोपियों की व्यवस्था वर्णित है। जितने सवैया है इसमें से परीक्षाओं में सवाल बनते हैं, इसलिए इनके सारे जो अर्थ है, सरलार्थ है, भावार्थ को बताया जा रहा है। काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली ध्वनि मंद बजय है, मोहिनी तानन सोर सखान अटा चढ़ी, गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहे सिगरी वज्र लोगिनी, काल्ही को किंतनो समझय है, मायरी वाह मुख की मुस्कानी, समहरी न जय है न जय है न जय है। जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वे उससे निकलने वाली मधुर ध्वनियों को नहीं सुनेंगी, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। वे सभी अपने कानों में अंगुली डाल लेंगी। भले ही कृष्ण महल पर चढ़कर, अटारी पर चढ़कर अपने मुरली की सुरीली तान क्यों न छेड़ दे और गीत ही क्यों न गाए, जब तक वो नहीं सुनेगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर सुरीली स्वर उनके कानों में चली जाए तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगी। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगी। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण का मनमोहक मुस्कान देकर स्वयं को संभाला नहीं जा पाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़ करके कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी। अगला जो सवैया है बाल कृष्ण की रूप छवि की छटा है। इसमें धुरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बने सिर सुंदर चोटी, खिलत खाते फिरे अगना पग पैजनी, बाजती पीरी कछोटी। जितने सारे जो काव्य पंक्ति वर्णन किया गया उसमें सवैया छंद है। यह एक वर्णिक छंद है। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, और दोनों के अलग अलग भेद भी होते हैं। तो सवैया एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। आपके सिलेबस में छंद भी है, तो छंद से संबंधित वीडियो को देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सवैया ब्रज भाषा का सबसे लोकप्रिय छंद है। इसके बाद जानते हैं कला पक्ष। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक छंद शैली है। छंद प्रमुख रूप से दोहा, कवित और सवैये छंद का प्रयोग किया जाता है। अलंकार, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का अधिक प्रयोग किए हैं रसखान ने। विजेंद्र स्नातक ने रसखान के बारे में लिखा है कि रसखान स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। मुरली अधर धर श्याम सुंदर, जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान है। इसमें हरिगीतिका छंद है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच जरूर शेयर करें। नमस्कार।